start, people will start coming. ठीक है? Yeah, Okay. right. So, Okay. namaste, beautiful divine souls. Welcome back to our journey through the Eckhart Tolle, The Power of Now. Today आज हमारा chapter 6 है, day 12 है. तो कल हमने बहुत important practice की थी, observe without judgment, और हमने सीखा था जो situation है उसको तुरंत जज मत करो, जो पेन आ रहा है उसमें लॉस्ट मत हो जाओ, और जो चेंज कर सकते हैं उसे चेंज करो, और जो नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो, और रिएक्ट करने की बजाय अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्ड करो. तो हम अपना आज का सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे PSSM डिवाइन शाइन के इस प्लेटफॉर्म का. तो सभी मास्टर आंखें बंद कर लीजिए, 1 मिनट के लिए मौन में जाएंगे हम, आभार प्रकट करते हुए पितामह पत्री जी का, PSSM डिवाइन शाइन के इस प्लेटफॉर्म का, डॉक्टर रितु जैन, और सभी डिवाइन मास्टर जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, और इस बुक पावर ऑफ नाउ की कॉन्शियसनेस, उसकी ऊर्जा से जुड़ते हुए 1 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस. इस बुक के ऑथर एकर्ट टॉली को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति और हमारे माता पिता को आभार प्रकट करते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं. सो वेलकम बैक. आज के इस सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू निशा मास्टर. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. तो हमने कल सीखा था कि अवेयरनेस से क्लैरिटी आती है, और एक्सेप्टेंस से हमारे अंदर पीस आता है, और जब हम नाव में रहते हैं, लिविंग इन द नाव ब्रिंग्स फ्रीडम. तो आज हम उस टीचिंग को और डीपर लेवल पर लेकर जा रहे हैं. कल हमने आउटसाइड वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया था, ठीक है? आज हम पूछेंगे, जब कोई सिचुएशन होती है तो मेरे अंदर क्या होता है. सिचुएशन बाहर होती है, लेकिन एंगर कहाँ एक्सपीरियंस होता है, हर्ट अंदर कहाँ एक्सपीरियंस होता है, बॉडी फियर के कहाँ एक्सपीरियंस होता है, गिल्ट कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं, मन में अंदर बॉडी में, कहते बॉडी हैं ना. में हाँ, इसलिए आज का चैप्टर 6 हमें हमें इनवाइट करता है कि माइंड से बॉडी में आओ, और थिंकिंग से फीलिंग में आओ, और पास्ट से प्रेजेंट में आओ. तो सभी अपने आप एक बार मन में सोचे, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ सब बैठे हैं, अगर आप किसी डिफिकल्ट पर्सन या सिचुएशन को याद करते हैं तो आपकी बॉडी में कोई सेंसेशन चेंज होती है? होती है. यस होती है. यस. किसी में कभी चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है, स्टमक में हैवीनेस हो सकती है, शोल्डर्स में भी टेंशन हो सकती है, और थ्रोट में भी कभी कभी बोलने में टाइट हो जाता है, मतलब होर्सनेस सी आ जाती है, या दिमाग में. सिंपली रेस्टलेसनेस भी हो सकती है ना? ठीक है. So today we are not only going to observe what happened outside, we are going to observe what is happening inside. हमारे अंदर क्या चल रहा है ये देखते हैं हम, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इनर बॉडी क्या है. पर हम सभी ने कल जाना था, हम सब अपनी फिजिकल बॉडी को जानते हैं. हम अपना फेस देख सकते हैं, अपने हाथ देख सकते हैं,
हेयर, आईज, लेग, बॉडी शेप सब देख सकते हैं। लेकिन इनर बॉडी क्या है? तो इनर बॉडी को हम सिंपली एक डायरेक्ट फेल्ट एक्सपीरियंस ऑफ अलाइवनेस जो हमारी बॉडी के रूप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे। बॉडी का सोचना और बॉडी को फील करना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर अगर आप अपने हाथ को देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं दिस इज माई हैंड, ये मेरा हाथ है ना। तो ये क्या है? ये नॉलेज है। लेकिन अब आंख बंद करके सभी लोग पूछिए, कैन आई फील माई हैंड विद इन? यस। तो ये Yeah. डायरेक्ट अवेयरनेस है, ठीक है। ओके। हम्म, अब एक बहुत ही छोटी सी मिनी प्रैक्टिस करेंगे जो हमें रामा राजू सर ने कराई थी जब डेट 12 कराया था। तो सभी लोग अपनी आंखें क्लोज कर लें और अपनी राइट हैंड को बिल्कुल स्टिल रखें। उसे देखें नहीं, ठीक है। मूव भी नहीं करना है, बस फील कीजिए। ओके। क्या आपको फिंगर्स का सेंसेशन फील हो रहा है? आपको पता चल रहा है आपकी हथेली कहाँ है, पाम कहाँ है? कोई गर्माहट है? कुछ टिंगलिंग हो रही है? या कुछ भी क्लियरली फील नहीं हो रहा है? जो भी एक्सपीरियंस है वो ओके है, ठीक है। अब ऐसे ही अपने लेफ्ट हैंड को फील कीजिए और अब लेफ्ट हैंड को फील करने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हाथों को एक साथ फील करो। अब नोटिस कीजिए, आप बॉडी के बारे में सोच नहीं रहे, आप बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली टीचिंग पॉइंट इसमें एडवर्ड डॉली ने ये सिखाया कि इनर बॉडी को क्रिएट नहीं करना है, इनर बॉडी को नोटिस करना है। क्योंकि हो सकता है कि जब हमने आंख बंद की हो, अपना लेफ्ट और राइट हैंड को हम महसूस कर रहे हैं, किसी पार्टिसिपेंट को वाइब्रेशन फील हो सकती है, किसी को हैवीनेस महसूस हो सकती है, और किसी को स्टिलनेस भी फील हो सकती है, और किसी को कुछ भी ऑब्वियस फील नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। अवेयरनेस का पर्पस कोई स्पेशल सेंसेशन अचीव करना नहीं है। तो हमें सिर्फ अपनी इनर बॉडी को नोटिस करना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहला जो इसमें चैप्टर हम जब पढ़ते हैं 6, तो उसमें आता है माइंड हमें प्रेजेंट से कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जाता है। तो अब आप क्या कीजिए, आप कल की टीचिंग को याद कीजिए, ठीक है। हमने देखा कि माइंड कितनी इजीली पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप डिनर कर रहे हैं, तो बॉडी तो डिनर टेबल पे है, लेकिन माइंड कहाँ है? कहीं शायद, यस एग्जैक्टली, और कहीं। एग्जैक्टली। तो शायद किसी पुरानी आर्ग्यूमेंट में या किसी कल की मीटिंग में कल का सेशन याद आ गया, या बैठे बैठे अभी, है ना। हम्म और या किसी पर्सन के वर्ड्स को रिप्ले कर रहा है, कल किसी ने कुछ बोला तो वो हमें याद आ रहा है। तो फिजिकली हम नाव में बैठे तो है यहाँ पे कि हम फिजिकली अभी प्रेजेंट मोमेंट में बैठे हैं, पर मेंटली हम क्या है, पास्ट में पास्ट। है। हम्म यस, या फ्यूचर पास्ट। में। वेरी वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब उर्मिला मास्टर, थैंक यू सो मच। या तो हम पास्ट में या हम फ्यूचर में। तो इसको समझने के लिए हमें इमोशनल साइकिल को समझना पड़ेगा। इमोशनल साइकिल को समझने के लिए क्या है कि जो इवेंट जो कल खत्म हो चुका है, कल का सेशन हो चुका है, लेकिन जब हम उस स्टोरी को रिपीटेडली रिप्ले करते हैं, बार बार रिप्ले करते रहते हैं, तो जो हमारा माइंड होता है वो उस इमोशनल एक्सपीरियंस को अलाइव रखता है, वो उसे हम्म मरने नहीं देता। अब जैसे इसके लिए सोचिए कि आपको आज से 5 साल पहले किसी ने कुछ कहा, ठीक है। वो पर्सन आज आपके पास नहीं है, ठीक है। हम्म सिचुएशन भी फिनिश हो चुकी, 5 साल पहले की बात है।
ठीक है, लेकिन आप आज भी सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया? राइट। मैंने क्या गलत किया था। और हम्म। ऐसा भी सोचते हैं मुझे उस वक्त ये बोलना चाहिए था। तो ये जो रिपीटेड थिंकिंग है आपकी अटेंशन को पास्ट के साथ कनेक्ट करती रहती है। तो कल हमने सीखा सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, आज हम सीख रहे हैं इमोशनल रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। तो उसके लिए बहुत ब्यूटीफुली बताते हैं कि जैसे वो कहते हैं आपको अगर ये कहना हो कि आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूं, आपको ये बोलना चाहिए कि मैं एंगर को नोटिस कर रहा हूं। तो बजाय ये कहने के आई एम एंग्री, आप बोलोगे आई नोटिस एंगर इज प्रेजेंट इन मी, मेरे अंदर गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर जैसे हम कहते हैं हमें लग गई या मैं हर्ट हूं, तो बजाय उसको बोलने के अगर आप बोलते हैं ना आई नोटिस हर्ट इन माई बॉडी, तो वो एक अवेयरनेस लेके आता है। अब जैसे मैं बोलती हूँ मैं अगर बोलूँ मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड, तो बजाय ये कहने के कि आई एम अफ्रेड, मुझे यूज करना चाहिए कि फियर इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन मी, मैं अपने अंदर फियर का अनुभव कर रही हूँ। बस इतना सा अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करने से आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, दिस क्रिएट्स अवेयरनेस। तो उसके लिए बहुत खूबसूरत तरीका बताया गया है कि फॉरगिवनेस अ वे ऑफ रिलीजिंग इमोशनल वेट। या आप कैसे अपना इमोशनल वेट रिलीज कर सकते हो फॉरगिवनेस के लिए। और फॉरगिवनेस के लिए अगर आपको हो तो हमने पावर ऑफ फॉरगिवनेस पे पीएसएसएम डिवाइन शाइन पे बहुत सारी वर्कशॉप की हैं, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। मैं रामा राजू सर का एक वीडियो जो इसी चैप्टर का है आपसे शेयर करती हूँ कि वो क्या बता रहे हैं। तो गिव मी अ सेकेंड। एक बंदे ने पूछा एकाथोलॉजी को, हाँ मैं तो अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर जाते ही मुझके अंदर क्या है कि भारीपन महसूस हो रही है, कड़वापन महसूस कर रही है, बहुत फियर महसूस कर रही है मुझको, ये शरीर के अंदर जा नहीं पा रहा हूं मैं महसूस नहीं कर पा रहा अंदर से, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि बहुत सारे इमोशंस है, वो पिछले जीवन को भूल नहीं पा रहा है, उनको जो दर्द दिया है, दुख दिया, उस तरह के लोगों को भूल नहीं पा रहा है, जो सिचुएशन उनको दर्द दिया है वो सिचुएशन को भूल नहीं पा रहा है। तब एकाथोलॉजी कह रहा है कि तो आप पहले, अगर आप अंदर जा नहीं पा रहे तो ये काम करो, आप क्या करना है कि सबको आप क्षमा दे दो, क्षमा मांगो, क्षमा के द्वारा ही आप आपके भीतर में जा सकते हैं। आपका अंदर का जो मन के अंदर जितना भी दुख है वो पिघल जाएगा अगर क्षमा में आप रहेंगे। तो मन में आपने बहुत सारे लोगों को कैरी करके आते बचपन से लेके अभी तक, आपका सिस्टर को, ब्रदर को, माता पिता को, आपको पति को, पत्नी को, सास माता सासू को, बहू को, स्कूल का टीचर को, पड़ोस को, सिस्टर को, कोई ना कोई किसी को, अपना बॉस को, इस तरह के बहुत सारे लोग को कैरी करके लेके आते हैं, उनके प्रति बहुत सारा द्वेष है, बदले का भाव है, घृणा का भाव है, जलसी है, ये सभी लोगों को कैरी करके आ रहा है। इन सभी लोगों को आप माफी दे दो। आप जो सोच रहे हैं किसी को भी आपने दुख दिया है, परेशान किया है, उन लोगों को भी आप माफी मांगो। ये दो चीज करने के द्वारा आपका मन पिघल जाएगा, तब आपका पास्ट है आपको प्रेजेंट मोमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मों से आपने जिसको भूल नहीं पा रहा है, वो सभी क्या है कि हमारा क्या है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में इफेक्ट करते रहते हैं। उस तरह का बहुत सारा फियर्स, आपका अननोन फियर्स है, वाटर फियर, हाइट का फियर, और अंधेरा का फियर, एनिमल्स का फियर, इस तरह का तो हजारों फियर से हम कैरी करके आ रहे हैं। ये सभी कहां से आ रही है? जन्म जन्मों से हम कैरी करके आ रहे हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट इफेक्ट कर रही है।
तो आप अंदर बॉडी के अंदर जाके अपने आप को महसूस करने के लिए पहले आपने ये सभी को माफी देने का जरूरत है, माफी मांगने का जरूरत है, तभी आप इनर बॉडी को अपील कर सकते हैं। ऐसा एकातोले जी ने हमको बताया है। तो हम वापस आते हैं। तो जैसा रामाराजू सर ने बताया हमें, 1 सेकेंड, ओके, सबको सुनाई दिया था ना सेशन का? हाँ जी, सुनाई दिया। ओके। तो जैसा एकर टॉले ने कहा कि अपने अंदर से हमें पहचानना है, ठीक है। हम जब तक अपने अंदर से नहीं पहचानेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है फॉरगिवनेस। जैसा जब हम रिसेंटमेंट, बिटरनेस, कड़वाहट, है ना, गिल्ट, हम्म एंगर या हर्ट को होल्ड करते हैं तो इमोशनली उसको एक्सपीरियंस से अटैच रख रहते हैं हम अपने आप को। अब वो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो फॉरगिवनेस को यहाँ हम एक इनर रिलीजिंग प्रैक्टिस के रूप में एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे फॉरगिवनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो हुआ वो सही था, या हर्ट को डिनाई करना कि नहीं मुझे तो हर्ट ही नहीं हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोले कि आप सब कुछ भूल जाना, ठीक है, ऐसा भी मतलब नहीं होता। या किसी पर फिर से ट्रस्ट करना, रिलेशनशिप कंटिन्यू करना कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं और बाउंड्रीज हटा देना, ठीक है। यहाँ फॉरगिवनेस का मतलब हो सकता है कि आई नो लॉन्गर want to carry this emotional burden in the same, बस इतना मतलब है। यहाँ पे आप कुछ भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो कि पास्ट में जो हुआ सब कुछ सही था, या भूल जाओ किसी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस जो बोझ को लेकर आ रहे हो अपने कंधे पे, आप उस बैग को आज ड्रॉप कर कि बहुत हो गया, इस इमोशनल बर्डन को अब मैं आगे कैरी नहीं करूंगी सेम। तो अगर अभी आप सब लोग अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं इसको, कि अगर मैं इमोशनली किसी पर्सन या सिचुएशन के को अभी भी कैरी कर रही हूं, तो आप उसे लिखो। कोई वो पर्सन भी हो सकता है या कोई सिचुएशन आपको याद हो सकती है, तो कुछ भी एक जो आपके माइंड में पहले आए आप उसको लिख लो। और फिर आपको ये जानना है कि जब मैं इस पर्सन को याद करता हूँ, याद करती हूँ, तो मुझे क्या फील होता है। अब उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आपका एंगर हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, गिल्ट हो सकती है, डर हो सकता है, शेम हो सकती है, और डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन हमने ये जाना, मैं इमोशनली किस पर्सन या सिचुएशन को अभी भी कैरी कर रहा हूं, कर रही हूं। वो नाम लिख लिया या सिचुएशन लिख ली। तो उसके बाद सेकंड आपको क्या काम करना है कि जब मैं इस पर्सन या सिचुएशन को याद करती हूँ तो मुझे क्या फील होता है, ठीक है। अब वो आंसर लिखने के बाद अब आपके पास दो आंसर है। ये थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमोशन मेरे बॉडी में कहाँ फील होता है। यू हैव टू फील दैट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब इनर चाइल्ड भी करते हैं या होपनोपोनो करते हैं तो हम उसी एरिया पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो इमोशन जो होती है वो हमारी बॉडी में वहाँ स्टक होती है। तो आप लिखो कि ये इमोशन मेरी बॉडी में कहाँ फील होता है, चेस्ट में, स्टमक में, शोल्डर में, सर में दर्द हो जाता है या गले में कुछ होता है, जो भी कुछ है आप उसका आंसर लिखो। अब आप जो भी आंसर लिखा है, अगर आप रामाराजू सर का जो हमने अभी वीडियो देखा, तो उसमें उन्होंने एक चीज बताई कि हम किसी और को फॉरगिव करने से पहले कभी कभी खुद को फॉरगिव करना भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि जैसे वो सिचुएशन तो पास्ट में हो गई, हम बोलते हैं मेरी गलती थी, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओके। हम ये भी कहते हैं आई शुड हैव नोन बेटर, और मे बी आई एम स्टिल पनिशिंग माई सेल्फ। तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि फॉरगिवनेस के दो डायमेंशन हो सकते हैं, फॉरगिविंग अदर्स एंड फॉरगिविंग आवरसेल्फ। तो दूसरों को माफ करना भी जरूरी है और साथ ही साथ अपने आप को भी माफ करना जरूरी है। हम्म
तो अगर हमने उनका वीडियो सुना आप सभी ने, तो आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि हम जब अपने शरीर को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो मैं आपके लिए वीडियो चलाती हूँ दोबारा से। इट्स वन। ओके, इट इज वन। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपको बॉडी को कहिए। एक सेकंड में थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ, थोड़ा सा आगे हो। धरती में जितना भी अनुभव है आपके द्वारा ही मैं जान पा रहा हूँ। ओ माय डियर बॉडी, थैंक यू सो मच। जब से पैदा हुआ तब से लेके अभी तक कभी भी मैं आपको स्वीकार नहीं किया है, आपको ब्लेम किया है, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको जजमेंट किया है, तो मैं आपको माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपको बॉडी को कहिए। मेरा ज्ञान से आपको मैं स्वीकार नहीं कर पाया हूँ। अभी मैं इस देह का दिव्य शक्ति क्षेत्र को पहचान लिया हूँ। ये देह मंदिर है। दिस बॉडी इज ए टेम्पल। आप ग्रेट एक इंस्ट्रूमेंट है। आपके द्वारा ही मैं ये धरती में काम कर सकता हूँ। मैं आपको पहचान लिया हूँ। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, जैसा है वैसा। स्त्री का शरीर है तो स्त्री का शरीर को एक्सेप्ट करता हूँ, पुरुष का शरीर है तो पुरुष का शरीर एक्सेप्ट करता हूँ। आप जैसा हो, काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, नाटे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, पतला हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता हूँ। आप हैं, बस वही काफी है हमारे लिए। आपकी वजह से ही मैं ये दिव्यत्व को पहचान लिया। थैंक यू सो मच माय डियर बॉडी। आई एम एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। आप एक इंस्ट्रूमेंट है, आप मेरा एक व्हीकल है। आज से मैं कभी भी आपको प्रति कंप्लेंट नहीं करूंगा, ब्लेम नहीं करूंगा, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जजमेंट नहीं करूंगा। आप जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करता हूं। तो हमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी बॉडी को, आप लोगों को दिख रहा है भी या आई एंडेड द वीडियो। ओके, एक सेकेंड प्लीज। ओके ओके, तो आपने देखा कि सर ने बोला कि हमें अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके, इनर बॉडी में एंटर करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेप है ये हमारा बॉडी एक्सेप्टेंस। अब हम अंदर के इनर बॉडी को एक्सेप्ट कैसे
कैसे उसको अंदर एंटर कैसे करें, ठीक है। मैं तो मैनी पीपल, जैसा उन्होंने बताया कि बॉडी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, जैसा सर ने बोला, मैं ओल्ड हो रहा हूँ, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, काश मेरा शरीर डिफरेंट होता, है ना। तो आज हम लोगों को जज करने की बजाय ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है अपनी ही बॉडी के लिए, जैसे सर ने ही बताया कि कितना अच्छा माध्यम है ये हमारा शरीर, ठीक है। तो हम जो सर ने प्रैक्टिस बताई है हम वही करेंगे, हम बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो सभी लोग कुछ मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने दोनों हाथ को हार्ट एरिया पे रखेंगे, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप क्रॉस करके अपने लैप में भी रख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपनी आईज को थैंक यू करें, ठीक है। थैंक यू माय आईज, जो मुझे दुनिया दिखने देते हैं। थैंक यू मेरे ईयर्स, जो मुझे सुनने में मदद करते हैं। थैंक यू टू माय हार्ट, जो कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है। थैंक यू टू माय लंग्स, जो मुझे ब्रीथ करने देते हैं। थैंक यू टू माय लेग्स, जिनसे मैं रोज चलती हूँ, जो मुझे कैरी करते हैं। थैंक यू मेरे दोनों हाथों के लिए, जो मेरी लाइफ में इतना कुछ क्रिएट करते हैं। पूरे शरीर के प्रति ग्रेटिट्यूड भर लीजिए अपने मन में। अब मन ही मन अपने आप को बोलिए, मेरा बॉडी मेरे अगेंस्ट नहीं है। मेरा बॉडी मेरी लाइफ को एक्सपीरियंस करने का एक सेक्रेड इंस्ट्रूमेंट है, जैसा राजा रामाराजू सर ने बोला। मैं अपनी बॉडी को जज करने की बजाय आज अप्रिशिएट करना चूज करती हूँ। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम मेडिटेशन करेंगे, पर उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपने शरीर के प्रति आभार प्रकट करना। ये बात सच है कि हम सभी अपना अपना सोल प्लान बना कर आए हैं, ठीक है। हम सोल प्लान बना के आए हैं, लेकिन उस सोल प्लान को जो एग्जीक्यूट करना है या जो भी हम करके आए उसका माध्यम क्या है, उसका मीडियम ये बॉडी है। तो हमें इस बॉडी की तरफ ग्रेटफुल होना चाहिए। हमारा नाम, हमारा कलर, हमारे बालों का कलर, हम कहाँ पैदा होंगे, ये सब हम पहले से तय करके आते हैं, ठीक है। तो हम जब सब पहले से तय करके आते हैं और आज जब हम पावर ऑफ नाउ में जाकर, हमने सोल्स गिफ्ट में भी पहले पढ़ा है, तो उसमें ही सब क्लियरली है। अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, योर सोल्स गिफ्ट, रॉबर्ट श्वार्ट्ज का, जो रितु मास्टर ने सेशन कराया था। कि ये बॉडी एक बहुत खूबसूरत मीडियम है, अगर ये बॉडी नहीं होगी तो आप कैरी नहीं कर सकते अपना सोल का प्लान। तो बी ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी, क्योंकि ये जैसी भी है, जो भी स्किन कलर है, जैसे भी आपके बाल हैं, जो आपका नाम तक है, आप खुद पिक करके आते हैं। तो इस बॉडी की तरफ आज से ग्रेटिट्यूड पे करते हुए अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे छोटा सा, और उसके बाद मैं आपको डेली प्रैक्टिसेस जो सिखाई है वो सिखाऊंगी। तो सभी लोग कंफर्टेबल बैठ जाए, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये तो सिंपल मेडिटेशन है, आप आनापानासती ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं, ठीक है। और मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आशा मास्टर, जैसे आपने बोला आत्मवंदन आशा मास्टर हाँ कि हाँ। हमें अपने बॉडी की ग्रेटिट्यूड बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी की बॉडी का कोई पार्ट नहीं होता है, जैसे किसी की आंख नहीं होती, किसी का एक हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, तो फिर उसको शिकायत तो रहती है, तो फिर वो कैसे ग्रेटिट्यूड देना कि है नहीं यस, उसका। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, देखो क्या होता है, मेरे पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स काउंट कर लो, और या जो नहीं है उसकी तरफ देख लो, ठीक है। जैसे आपने बोला उसके पास एक हाथ है, तो कितना अच्छी बात है कि उसके पास भगवान ने एक हाथ तो दिया है ना।
वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन वो बिस्तर पे पड़े हैं, वो कुछ खा भी नहीं सकते, है ना। तो हमेशा लाइफ में अगर आपको ग्रेटिट्यूड प्रकट करना हो ना, तो उसके लिए ये मत देखो कि आपके पास क्या नहीं है। जब आप देखना शुरू करते हो ना आपके पास क्या है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड का होता है, मैं चैलेंज देती हूँ अपने आप को कि आज मैंने 10 चीजों को किया, अगले दिन मैं 20 को करूंगी, फिर 40 को। तो मैं प्रैक्टिस क्यों करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा ध्यान लाइफ में उधर जाता है जो हमारे पास नहीं है। ऐसा ही होता है ना। जैसे ये बॉडी है, सब कुछ चल रहा है, सांस चल रही है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। पर एक छोटी सी बात सोचो निशा मास्टर, अगर हमारी सांस नहीं चले तो शरीर भी किसी काम का नहीं है ना। लेकिन हम सो रहे हैं तो भी सांस चल रही है, ठीक है। और उठे हैं तो भी, पर हम उसको समझते ही नहीं, है ना, ठीक है। तो जो आपके पास है उसकी तरफ देखो, देखो उसका दुख है। इसीलिए पितामह कहते थे कि कभी अगर कोई आप ऐसे पर्सन को देखो जो डिसेबल है, या तो उस पर दया नहीं करनी है, क्योंकि वो उसका सोल का प्लान है। वो ऐसा सोल का प्लान बना कर आया है, ठीक है। तो उस पर, क्योंकि वो उसका कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है पिछले जन्म का, है ना। तो उसने कहा कि मैं इसमें आके सेटल करता हूँ। क्योंकि आपने ध्यान से सुना हो तो रामाराजू सर ने क्या कहा कि पुराने जन्मों तक का हम लेकर साथ चल रहे हैं, है ना। सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, है ना। तो पुराने जन्म का भी लेके चल रहे हैं। तो जब हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि ये शरीर तो माध्यम है मेरे जीने का, जो भी मेरे पास है कम है कि ज्यादा है, अगर आज से मैं ये गुनना शुरू करूं कि मेरे पास क्या अच्छा है। एंड बिलीव मी, मैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में लोगों को यही सिखाती हूँ। और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ जब वो ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना कि मेरे पास क्या है, चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका ध्यान हटकर वहां चला गया जो आपके पास है ना। तो यूनिवर्स क्या होता है, इस यूनिवर्स में आप जो एनर्जी देते हो कि मेरे पास ये है, तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु। तो यूनिवर्स वो आपको और देता है। तो जब जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, जो जो आपके पास है वो चीज़ की आपके पास अबंडेंस होने लगती है। ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है, ऑब्जर्वर इफेक्ट में यही बताया जाता है कि जहां आपकी अटेंशन जाती है, एनर्जी वहीं फ्लो करती है, फोकस वहीं होता है। तो वेयर योर अटेंशन गोस, एनर्जी फ्लोज। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते, है ना। वो कहते हैं अरे मेरा तो एक हाथ ही नहीं है, मेरा एक पैर नहीं है। नहीं है आपके पास, लेकिन आप देखो ना दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर हैं, तब भी वो किस नहीं कर पाते। क्योंकि कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, है ना, कि लोगों ने डांस किया, टीचर बने ग्रेट, जबकि उनके पास एक नकली टांग है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो या तो जब हम ग्रेटिट्यूड पेयर करते हैं, आभार प्रकट करते हैं जो चीजें हमारे पास है, तो वो मल्टीप्लाई होने लग जाती है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, इसे ही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं मैं तो मैनिफेस्ट करता हूँ, नहीं होता, नहीं होता क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे, जो आपके पास नहीं है। द मोमेंट यू पे अटेंशन ना कि मेरे पास क्या है, मैं उसके लिए उस परमात्मा को शुक्रगुजार करूं, उस यूनिवर्स को धन्यवाद दूं, वही आपके पास आने लगता है। मैं कहती हूँ अपने आप को चैलेंज दो, 3 दिन का ही चैलेंज दो, एंड यू विल सी कि जो आपके पास नहीं है वो ऑटोमेटिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या एफर्मेशन कर रहे हो, नहीं हो रहा ना, आप ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करो, मैजिक हो जाता है लाइफ में। चीजें अपने आप आने लग जाती है, मैजिक। मैं तो मान के चलती हूँ कि मेरी लाइफ मैजिक है, ठीक है। मैं कहती हूँ मैं सांस लेती हूँ, जब मैं इनहेल करती हूँ तो मैजिक आता है, जब मैं एक्सहेल करती हूँ मिरेकल होता है। तो मेरी लाइफ में वही होता है सच में। तो ये हमारा माइंड सेट होता है ना। और जैसी वाइब्रेशन आप दोगे, क्योंकि निशा मास्टर हर चीज एनर्जी है ना। हम बात कर रहे हैं ये एनर्जी है, आप कुछ सोच रहे हो वो भी एनर्जी है। कभी कभी क्या होता है कि हम मुंह से, जैसे लोग कहते हैं अफर्मेशन काम क्यों नहीं करती, नहीं करती क्योंकि मुंह से आप कुछ और बोल रहे हो, ठीक है। मुंह से मान लो आप कह रहे हो मैं मिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ, मैं मिलियनर, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड कहेगा कहाँ से है तू मिलियनर, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे होगा, मेरे पास घर पे ये नहीं है, मेरे पास घर पे ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन द डे यू रिमेम्बर कि मेरे पास, काउंट करना करो ना, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करो, तो इतनी अनगिनत है, ये बॉडी ही इतना बड़ा एसेट है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 320 लिख ली तो भी मेरे पास लिखने के लिए था।
अपने शरीर का ही, सिर्फ अपनी बॉडी। और ये तो मेरे पास कब से है देखो, है ना। पर टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना उसको, कि मेरी नाक है, मैं स्मेल कर सकती हूँ, मेरे होठ हैं, मेरे दांत हैं, मेरी जॉ लाइन है, मेरी नसें हैं, मेरी बोन्स हैं, मैं कार्टिलेज है, कितना ब्लड फ्लो करता है, कैपिलरीज हैं, हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सारा शरीर कितना स्मार्ट मैकेनिज्म है जो काम कर रहा है हमारे बिना किसी एफर्ट के। सो जाते हैं तो भी हार्ट पंप करता है ना, खड़े हो जाते हैं तो भी पंप करता है। तो सारे सिस्टम हार्मोन्स अपनी बॉडी में कैसे ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं। तो अगर जिस दिन हम उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, अपनी ब्लेसिंग काउंट करते हैं, मैजिक अपने आप शुरू हो जाता है लाइफ में। तो वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, आई लव दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम मेडिटेशन करते हैं, और आप सभी लोग आनापानासति ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। Volume good? Can you just answer? Volume? Yes. Good. Thank you so much. Make sure आप सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो और बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। हमें कुछ भी अचीव नहीं करना है और ना ही कुछ प्रूफ करना है, सिर्फ और सिर्फ आज हमें प्रेजेंट रहना है, ठीक है। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। आपकी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। और इस जाती हुई सांस के साथ अगर कहीं भी कुछ भी पकड़ कर बैठे हैं तो उसे जाने देंगे। ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है, सिंपली नोटिस। सर से लेके पैर तक इमेजिन कीजिए एक वेव ऑफ रिलैक्सेशन है, और जैसे जैसे ये वेव ऑफ रिलैक्सेशन आपकी बॉडी में मूव कर रही है, वैसे वैसे आपके शरीर में पीस एंटर करता जा रहा, आपका शरीर शांत होता जा रहा। अगर विचार आए तो कोई बात नहीं, फिर से अपना ध्यान सांसों पर ले आए। हर सांस के साथ अपने अंदर और भी गहराई में जाएंगे।
ऐसे पर्सन, सिचुएशन या पास्ट का कोई एक्सपीरियंस जेंटली याद कीजिएगा, जिसका इमोशनल वेट आप आज तक कैरी कर, अभी तक आप उठाकर चल रहे हैं। बस बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस चूज ना करें, ऐसा कुछ चूज करें जिसे आज देखना आपके लिए मैनेजेबल। अब उस सिचुएशन को जब आपने अपने सामने लाया या पर्सन को याद करते हुए, अब आपको नोटिस करना है। पर्सन को याद करते वक्त नोटिस कीजिए बॉडी में क्या हो रहा है। कहीं कुछ सेंसेशन है तो कहाँ है? क्या मेरे चेस्ट में, मेरे स्टमक में, मेरे शोल्डर में या मेरे थ्रोट में? बस नोटिस कीजिए, कहीं भी हो रहा है, बस उसको नोटिस करें। अब कल हमने सीखा था कि ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। आज वही प्रैक्टिस आप अपने अंदर अप्लाई करेंगे। जो भी इमोशन आ रहा है, इमोशन को चेंज मत कीजिए, उसे सप्रेस भी मत कीजिए और ना ही उसे एनालाइज कीजिए, बस नोटिस कीजिए। और अंदर के अंदर साइलेंटली, शांत भाव से अपने आप को कहिए, I notice what I am feeling. मैं नोटिस कर रही हूं कि मैं क्या फील कर रही हूं। And I allow myself to be aware. मैं पूरी तरह से अलाउ करती हूं अपने आप को अवेयर होने के लिए। अब आपके अंदर पूरी अवेयरनेस है, आपने ऑब्जर्व किया। अब आपको एक्नॉलेज करना है जो नेक्स्ट स्टेप है। आई एक्नॉलेज व्हाट हैपेंड। मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि क्या हुआ था। मैं ये भी एक्नॉलेज करती हूँ कि इससे मुझे इफेक्ट हुआ था, that it affected me. I acknowledge the feelings I have carried. मैं acknowledge करती हूँ उन सभी feelings को जिनको मैं अब तक कैरी करके साथ लेकर आ रही हूँ। I don't have to deny my experience. अपने एक्सपीरियंस को मुझे डिनाई नहीं करना है। अब एक्नॉलेज करने के बाद आप तैयार हैं वो सब रिलीज करने के लिए, क्योंकि आज आप विलिंगली उसे रिलीज करना चाहते हैं। तो मन ही मन कहिए, जो भी सिचुएशन या पर्सन जो आपके सामने है, आई एम विलिंग टू रिलीज व्हाट आई एम रेडी टू रिलीज। मैं पूरी तरह से इसे रिलीज करने के लिए तैयार हूं, जो मैं अपनी इच्छा से रिलीज करना चाहती हूँ। I forgive you as much as I am able today.
और साथ ही साथ मैं इस इमोशनल वेट को रिलीज करती हूँ, क्योंकि इसे अब मैं आगे नहीं ले जाना चाहती। I release the emotional weight I no longer wish to carry. और मैं शांति का चुनाव करती हूँ, क्योंकि मैं तैयार हूँ पीस के लिए। I choose peace where I am ready for peace. Forgiveness को फोर्स नहीं करना। अगर कंप्लीट फॉरगिवनेस पॉसिबल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आप उतना ही माफ कीजिए जितना आप कर पा रहे हैं। तो सिंपली आप इतना कह सकते हैं, आई एम विलिंग टू बिकम विलिंग टू फॉरगिव। अब आप अपने आप को याद कीजिए, किसी मिस्टेक के लिए, किसी डिसीजन के लिए या किसी रिग्रेट के लिए अब धीरे से अपने आप को बोलेंगे, वो याद करते हो कि मैं अपने आप को माफ करती हूँ अपनी ही गलतियों के लिए। I forgive myself for my mistakes. मैं माफ करती हूँ अपने आप को उन सभी चीजों के लिए जो मुझे उस वक्त नहीं पता थी। I forgive myself for what I did not know then. I release the need to punish myself forever. मैं आज इस नीड को पूरी तरह से रिलीज कर देती हूँ कि मुझे अपने आप को हमेशा पनिश करना है उस गलती के लिए। मैं आज और इसी पर अवेयरनेस के साथ कंपैशन को चूज करती हूँ। I choose awareness now. I choose compassion now. अब अपने आप को माफ करने के बाद जो भी वो सिचुएशन है या जो पर्सन है उसको रिलीज कीजिए, पर्सन को जाने दें। अब उस पर्सन के साथ जो स्टोरी अटैच थी उस स्टोरी को भी रिलीज कर दीजिए। पास्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पास्ट को एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये जो स्टोरी है इसको एक साइड में रख दीजिए। पर्सन को रिलीज कर दिया, स्टोरी को रिलीज कर दिया, इस सारे बोझ को, कहानी को एक तरफ पटक दिया। अब वापस अपने शरीर की तरफ आ जाइए। कम बैक टू योर बॉडी। अब बंद आंखों से ही अपने सीधे हाथ को फील कीजिए, राइट हैंड को फील कीजिए बिना मूव की, विदाउट मूविंग इट। अब अपने लेफ्ट हैंड को फील कीजिए। ना दोनों बंद आंखों से ही दोनों हाथों को महसूस कीजिए। आप इन्हें बिना आंखें खोले भी महसूस कर सकते हैं। फील द हैंड्स
Can you feel it from within? Yeah. अब अपनी अवेयरनेस को अपने माथे पे, फोरहेड पर ले आए। अपनी आंखों पे, अपने फेस पे लेके आए अवेयरनेस को। आपके जॉ पर, नेक, आपके शोल्डर्स, आपके दोनों आर्म्स, आपके दोनों फिंगर्स, दोनों हाथों की, चेस्ट, आपका छाती, योर हार्ट एरिया। धीरे धीरे पेट के ऊपर ध्यान लेकर आए। फील द एब्डोमेन, pelvic एरिया, आपके हिप्स, दोनों टांगे, पैरों के तले। अब सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी को एक साथ फील कीजिए, पूरी बॉडी को। अपने पूरी बॉडी को आप अवेयरनेस में हो, पूरी बॉडी को एक साथ फील किया। अब अपनी बॉडी के बारे में मत सोचिए। फील योर बॉडी फ्रॉम विद इन, अंदर से कैसा लग रहा है इस शरीर में। कुछ वार्मथ हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, वाइब्रेशन फील हो सकती है, हो सकता है कुछ हैवीनेस हो सकती है, कुछ लाइटनेस हो सकती है, या परहैप्स नथिंग ऑब्वियस। पर कुछ भी फोर्स नहीं करना है, नथिंग नीड्स टू बी फोर्स्ड। बस सिंपली अवेयर हो जाइए इस अलाइवनेस जो आपके ही अंदर है। सिंपली बी अवेयर of the aliveness that is here. अगर थॉट्स आए तो फाइट नहीं करना है, और माइंड को भी स्टॉप करने की कोशिश मत करें, बस नोटिस कीजिए और विचारों से हटा के अवेयरनेस को जेंटली बॉडी में वापस ले। विचारों को आपने पहचाना, विचारों को नोटिस किया, फिर नोटिस करने के बाद उनको जाने दिया, यानी कि रिलीज कर दिया। एंड देन वापस अपना ध्यान इस बॉडी पर ले आए। सो फील द बॉडी एंड नाउ पूरा ध्यान अपने शरीर पर है, अपनी सांसों पे है। तो यू रिटर्न टू नाउ, आप इस वर्तमान पल में हैं। अब अपनी पूरी बॉडी की, होल बॉडी की प्रेजेंस को महसूस करें। बंद आंखों से ही आपके हाथ, आपके पैर, आपकी चेस्ट, आपका पेट, सर, बैकबोन, वेस्ट, थाइस, एंटायर बॉडी, पूरा शरीर, सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी को महसूस कीजिए। अपने ही अंदर अपने आप को दोहराते हुए कि आई एम हियर, मैं आज यहाँ हूँ। आई एम अवेयर
मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ, मैं पूरी तरह से प्रेजेंट हूँ। आई एम प्रेजेंट एंड आई एम experiencing this moment. I am here, I am aware, I am present, and I am experiencing this moment. अब एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। आपने क्या नोटिस किया? कोई हैवीनेस, कोई वाइब्रेशन, मे बी कोई इमोशनल रिलीज, या बहुत शांति का अनुभव किया? मे बी साइलेंस, और शायद कोई पर्टिकुलर सेंसेशन नहीं। बस अवेयरनेस के साथ ये याद रखना है, किसी का एक्सपीरियंस किसी और से बेटर नहीं है। हम जब इनर बॉडी की प्रैक्टिस करते हैं तो इनर बॉडी प्रैक्टिस में कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। इस वर्तमान पल में होना ही, प्रेजेंस का मेजर ही एक ड्रामेटिक एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो आपके अंदर अवेयरनेस है, बस वही प्रैक्टिस है। अवेयरनेस इटसेल्फ इज द प्रैक्टिस। जब आप स्टोरी के बारे में सोच रहे थे और फिर बॉडी को फील किया, तो क्या डिफरेंस नोटिस किया? उस पल क्या आप सिचुएशन थे या आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे? क्या आप इमोशन थे या आप इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे? आज से अपनी लाइफ में ये एक 3 इनर बॉडी की प्रैक्टिस को लेकर आते हैं। दिन में 3 बार रिमाइंडर सेट करेंगे। अपने शरीर को महसूस करना, एक गहरी सांस लेके अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस करना और फिर सारे शरीर को। अब बस खाली नोटिस करना है क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए। और आज से अगर मुझे कोई इमोशन ट्रिगर करेगा, जब कोई आपको ट्रिगर करे, तो इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देना है। एक पल को ठहरेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और फिर फील करेंगे कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। What am I feeling? फील करने के बाद उसे पहचानेंगे कि कहाँ, where do I feel it in my body? शरीर में जहां भी महसूस हो रहा है वहां एक सांस लेंगे। एहसास, एक गहरी सांस लेके छोड़ेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे।
अपने आप को जो भी सिचुएशन हमने आज देखी थी पूरी अवेयरनेस अपनी बॉडी पे लाते हुए अपने आप को बोलेंगे, टुडे आई एम विलिंग टू रिलीज दिस सिचुएशन, टुडे आई चूज टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड फॉरगिव दिस पर्सन, टुडे आई चूज टू रिटर्न टू नाउ। पूरी तरह से चूज करते हो अपने आप को वर्तमान पल में लाने के लिए, खुद को माफ करते हुए, दूसरों को माफ करते हुए पूरी तरह से विलिंग हूँ इस सिचुएशन, इस पर्सन को अपनी लाइफ से जाने के, रिलीज करने के लिए। ग्रेटिट्यूड पे करते हुए अपने इस शरीर का, सभी डिवाइन मास्टर्स का जो आज के सेशन में हमारे साथ प्रेजेंट थे, एकहर्ट टोले, डॉक्टर रितु जैन, पीएसएसएम डिवाइन शाइन के इस प्लेटफॉर्म को, माँ वसुंधरा, अपने माता पिता और शरीर के एक एक अंग का आभार प्रकट करते हुए अपना पूरा ध्यान जहां आप बैठे हैं वहां लेकर आएंगे। Feel the space around you. एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और सांस को छोड़ते हुए वो कोई भी एनर्जी जो हमारे किसी काम की नहीं है उसे रिलीज करेंगे। टेक वन मोर डीप ब्रेथ एंड जेंटली रिलीज। अंदर कुछ पकड़ रखा था तो शायद वो एक स्मोक की तरह शरीर से निकलता हुआ मदर अर्थ में जा रहा है। और या अगर विचारों के रूप में हमारे चारों तरफ चिपका हुआ था तो इस रिलीज के साथ, इस फॉरगिवनेस के साथ वो सुनहरे प्रकाश में बदल गया है। एक और गहरी सांस और धीरे से छोड़ते हुए allow yourself to release anything that no longer serves you. हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लेकर आएंगे। जो लोग ध्यान की स्थिति में बने रहना चाहते हैं वो लोग बने रह सकते हैं, बाकी सभी लोग विद अ काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सेशन विद मी टुडे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शेयरिंग है तो आप शेयर कर सकते हैं। यस सर, मिला मास्टर। क्या होता है, गर्माहट लगती है हाथों में, और फिर हाँ हाँ अंदर जब हम इसमें जाते हैं ना मेडिटेशन में, तभी वो जब हम तुमने जो बोला ना, तभी गरम हाथ में, दोनों हाथ गरम गरम हो गए थे, और मन एकदम शांत हो गया था अंदर से। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप पूरा प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत ही धन्यवाद, खूबसूरत। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। तो मैं ग्रुप में होमवर्क शेयर करूंगी तो आप सभी लोग होमवर्क कर लीजिएगा, और कल इसी समय फिर मिलते हैं पावर ऑफ नाउ के नए चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, थैंक यू सो मच। आपकी रात है तो गुड नाइट, और आपका दिन है तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, लव यू गुड ऑल। नाइट, गुड नाइट। Thank थैंक you, यू, Asha ji. Thank you. Wonderful Thank you so session. much. Wonderful session. वेरी Thank नाइस, you. Very nice. वंडरफुल। We feel so light. या Thank सो you so लाइट। much, Nisha Master. Thank you. Thank Thank you, you. Nisha Master. Thank you, Manzuda ji. Thank you so much. Love you. बहुत धन्यवाद, See you बहुत tomorrow. बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू पुष्पा जी। पुष्पा जी आप नहीं दिख रहे, आपका खाली सीन दिख रहा है, बट इट्स ओके। थैंक यू। ओके पुष्पा जी ओके, सो रहे। थैंक यू मास्टर्स। हाँ। नमस्ते।